नमस्कार दोस्तों, एजे स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए सोलर सिस्टम को पढ़ रहे थे। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, और सौर मंडल के अंतर्गत हम लोगों ने बुध, शुक्र, इन ग्रहों के बारे में पॉइंट वाइज करके सारे ही क्वेश्चन को देखा था। जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी पॉइंट को डिस्कस किया गया था पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बताएंगे पृथ्वी यानी कि अर्थ के बारे में, जो कि आने वाले सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट पृथ्वी से रिलेटेड है। तो पृथ्वी यानी कि अर्थ यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी ऐसा ग्रह है उन 8 ग्रहों में से जिस पर एक जीवन संभव है, यानी कि हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं इसी पर जीवन संभव है। इसके अलावा अन्य 7 ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। और आगे लिखा है सूर्य से दूरी के क्रम में यह तीसरे स्थान पर है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में मैंने आपको बताया था, पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी है, यानी कि तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह 5वें स्थान पर है। तो ग्रहों के आकार और द्रव्यमान, घनत्व, इन सभी के आधार पर मैंने एक सीक्वेंस में बताया है। तो उस फर्स्ट वीडियो को आप देखें, ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से यह नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। सुपर टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। इसी प्रकार से आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण इसे नीला ग्रह की उपमा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी पर 71% यानी कि 71% जो भाग है वह जल है, तथा 29% भाग जो है स्थल है। अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 5 है, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। यह भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी के कारण पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन रात होना संभव है, यानी कि जो दिन रात होने की प्रक्रिया है यह पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही संभव है। तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर, यानी कि जो सूर्य की परिक्रमा है, जो सर्कुलर पथ है यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ है, उस पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में यह पूरी करती है। यानी कि लगभग 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है पृथ्वी, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देती है लगभग 365 दिन 6 घंटे में। कितनी स्पीड से? तो 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। अगला पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक सौर वर्ष किसे कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं जो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा यानी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। अगला है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की जो एवरेज डिस्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो 3 जनवरी को ध्यान रखेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। जी हाँ दोस्तों, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है वह 3 जनवरी को ही होती है। कितनी होती है? तो यह दूरी लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, और वैसे एवरेज डिस्टेंस के तौर पर 15 करोड़ किलोमीटर यह दूरी होती है।
इसे यानी कि इस अवस्था को जो सबसे निकट होने की अवस्था है इसे कहते हैं उपसौर। इस अवस्था को उपसौर के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, यानी कि सबसे कम दूरी पर होती है 3 जनवरी को, और पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। इस अवस्था को अपसौर के नाम से जानते हैं, यानी कि उपसौर और अपसौर में बहुत सारा कन्फ्यूजन बना रहता है। इस बात को क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन रखते हैं, उनका फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड पर पहुंच जाता है तथा चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है। तो 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर। कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड भी लिखा रहता है, तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो। लगभग में यानी कि लगभग में दिया जाएगा ऑप्शंस। तथा चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है वह 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद, यानी कि पृथ्वी के जो सबसे निकट तारे हैं जिनमें सूर्य है और उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम का एक तारा है जो पृथ्वी के निकट है लेकिन सूर्य के बाद, जो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? जो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है। नेक्स्ट है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, यानी कि पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय व्यास है, यानी कि विषुवत रेखीय व्यास यह 12,756 किलोमीटर है। वहीं अगर ध्रुवीय व्यास के बारे में बात करें, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों के बीच जो दूरी है वह है 12,714 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दोनों विषुवत रेखा की दूरी है वह है 12,756 किलोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह, अभी तक हम लोग बुध और शुक्र दोनों ग्रहों को देखे थे, उनका कोई भी अपना उपग्रह नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो औसत दूरी है वह 4 लाख किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? 4 लाख किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। अभी मैंने बताया, लेकिन इससे संबंधित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सौर वर्ष तो क्लियर हो गया होगा, जितने समय में जितना समय लेती है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा को पूरी करने में उसे सौर वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष कहते हैं, जो कि कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, यानी कि जो सौर वर्ष है वह 6 घंटे ज़्यादा हो जाता है कैलेंडर वर्ष से। ठीक है, जिसे हर चौथे वर्ष लीप वर्ष बनाकर समायोजित कर दिया जाता है। तो जो 6 घंटे बढ़ता रहता है उसे चौथे वर्ष के रूप में, यानी चौथे वर्ष उसे लीप वर्ष बनाकर समायोजित कर दिया जाता है। इसका तात्पर्य है कि लीप वर्ष 366 दिन का हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2 प्रकार से काउंट होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं, वह इसी बढ़े हुए 6 घंटे के कारण इसे हर चौथे वर्ष समायोजित करके जोड़ करके लीप वर्ष बना दिया जाता है, जो कि 366 दिन हो जाता है उस वर्ष में, और जिसके कारण फरवरी माह में 1 दिन बढ़ जाता है और फरवरी माह 29 दिन का होता है। हम लोग सभी लोग जानते हैं जो लीप वर्ष होता है उस वर्ष फरवरी 29 दिन का होता है, इसी कारण से होता है। सारे पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे, इस उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तो जो भी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे सभी को मैंने आपसे डिस्कस किया। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर जो भी नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में इस प्रकार के बहुत से वीडियो जो आपकी सफलता में मददगार होंगे आपके पास पहुंचने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाले घंटी निशान को भी ऑन करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।